बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, खुशगवार और मज़ेदार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। हमेशा की तरह कुछ डिफरेंट से टॉपिक्स लेकर आए हैं जिन पर बात करना, जिनकी अहमियत को उजागर करना, जिन पर रोशनी डालना और जिनके हवाले से कुछ सीखना हम सब के लिए ज़रूरी हो। तो आज का जो पहला टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है, स्पेशली ख़वातीन के लिए, लड़कियों के लिए और नौजवानों के लिए भी। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने जो मौजूदा दौर है, मौजूदा सूरत हाल है, उसमें अपना दिफा करना कितना ज़रूरी है। सेल्फ डिफेंस की बात हो रही है। इसके हवाले से हम आज बहुत कुछ जानना जो है वो चाहेंगे भी और जानने जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत कुछ ऐसी भी बातें होंगी जो कि आप लोगों के लिए ज़रूरी है, जो आपकी ज़रूरत है। मौजूदा दौर में कितना ज़रूरी है हमारे लिए कि हम अपनी हिफाजत ख़ुद करना सीखें। अपनी हिफाजत कैसे की जा सकती है, इसके क्या फ़ायदे हैं और वो लोग जो कि अपना सेल्फ़ डिफेंस कर पाते हैं या फिर इसके हवाले से अवेयर हैं, उन्हें ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो कितना फ़ायदेमंद ज़िंदगी गुजारते हैं, पुरसकून ज़िंदगी गुजारते हैं और उनका कॉन्फिडेंस लेवल किस तरह से बूस्ट अप होता है। इसके हवाले से भी हम जो है वो इन डिटेल आज गुफ्तगू करने जा रहे हैं। सेल्फ़ डिफेंस है क्या और इसके हवाले से बच्चों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना कितना ज़रूरी है, ख़वातीन के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना कितना ज़रूरी है और बिलख़ुसूस लड़कियों को इसके हवाले से अवेयर करना कि एक लड़की अपनी हिफाजत ख़ुद कैसे कर सकती है, वो अपना दिफा कैसे कर सकती है। ना सिर्फ लड़कियों के लिए बल्कि जब हम लड़कों की बात करते हैं, अपने नौजवानों की बात करते हैं, अपनी यूथ की बात करते हैं, तो डेफिनेटली यूथ को भी अवेयर होना चाहिए कि वो अपने जो है वो दिफा कैसे कर सकते हैं, अपना सेल्फ डिफेंस कैसे कर सकते हैं, अपनी हिफाजत कैसे कर सकते हैं और ये उनके लिए ज़रूरी है। अगर वो कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, पुरसकून और पुरएतमाद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उन्हें ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं उसके हवाले से अवेयरनेस ना सिर्फ खुद लेनी है बल्कि दूसरों तक भी ये अवेयरनेस जो है वो पहुँचानी है। कैसे पहुँचाएँगे, आज इसके हवाले से हम बात करेंगे और इसके हमारी जिस्मानी सेहत पर क्या असरात मुरतब होते हैं इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ हमारा जहन किस तरह से मुतहरिक होता है इस पर भी ज़रूर बात की जाएगी। जबकि आज का जो दूसरा टॉपिक है वो मुतहरिक जहन के हवाले से ही है कि इसके लिए कौन कौन से एलिमेंट ज़रूरी हैं, कौन कौन से फैक्टर्स ज़रूरी हैं, इसमें नींद का क्या किरदार है, इस पर भी हम इन डिटेल गुफ्तगू करने जा रहे हैं। हमेशा की तरह कुछ मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे जिनका तारुफ कराएंगे, जिनसे गुफ्तगू करेंगे और बहुत कुछ जानेंगे। लेकिन उससे पहले मौसम की सूरत हाल शामिल कर लेते हैं और देखते हैं कि आज का वेदर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, स्टार्ट लेंगे इस्लामाबाद के वेदर से। मैक्सिमम टेम्परेचर 36, मिनिमम 21 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर की बात करेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर 37, मिनिमम 25 डिग्री सेंटीग्रेड। रुख करेंगे कराची का, मैक्सिमम टेम्परेचर 36, मिनिमम 27 डिग्री सेंटीग्रेड। बात हो जाए पेशावर की, मैक्सिमम टेम्परेचर 38, मिनिमम 23 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा का अहवाल आपको बताएं, मैक्सिमम टेम्परेचर 30, मिनिमम 11 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, गिलगित बल्तिस्तान, मैक्सिमम टेम्परेचर 26, मिनिमम 13 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट में बात करेंगे मुजफ्फराबाद की, मैक्सिमम टेम्परेचर 33, मिनिमम 16 डिग्री सेंटीग्रेड आज रिकॉर्ड किया है। जी, मौसम की सूरत हाल आपने जानी। दोनों टॉपिक्स के हवाले से भी हम आपको बता चुके हैं। इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें हमारे साथ, जो हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे उनसे कोई सजेशन लेना चाहें तो लाइव कॉल्स के जरिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर करना चाहें तो नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, पार्टिसिपेट करें और ज़रूर अपनी सजेशन से हमें आगाह करें। स्टूडियोज़ में जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, जल्दी से उनका तारुफ कराते हैं और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं तलाल ज़ुबैर साहब, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हैं। खुशामदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम।
अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया तलाल साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। आज के हमारे दूसरे मेहमान को भी हम खुशामदीद कहते हैं, माहिर कानून है, आप सब उनको जानते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आते रहते हैं, राजा नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया नज़ीर साहब आपके भी आने का। आज की तीसरी मेहमान को वेलकम करते हैं, फर्स्ट टाइम सच सवेरा का हिस्सा बन रही हैं, कराटे एक्सपर्ट हैं राबिया फ़ारूक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है राबिया, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, तलाल साहब से जानेंगे सबसे पहले कि वो हमें क्या बताएंगे, सेल्फ डिफेंस क्यों ज़रूरी है और साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इसका जानना भी बहुत अहम है। जी तलाल साहब। जी थैंक यू वेरी मच। देखिए सेल्फ डिफेंस जो है ये बुनियादी तौर पर एक तरबियत है जिसमें कि हम जहनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर तैयार हो जाते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी अननोन थ्रेट से, चाहे वो एज स्मॉल एज बुलिंग हो जो बच्चों को स्कूल में की जाती है, हैरेसमेंट हो, या फिर कोई अगर हमें फिज़िकली हमारे ऊपर टेक ओवर करना चाह रहा है तो हम कैसे उसको प्रोटेक्ट कर पाते हैं। एंशियंटली अगर आप देखें तो इंसान जो है वो एक जज्बाती क्रिएचर था और उसको फाइट और फ्लाइट आता था, यानी या तो लड़ो या फिर भाग जाओ। सही। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब इंसान ने तरक्की की और इंसान का जो इंटेलेक्चुअल दिमाग है उसने जब ग्रूम किया तो समझ में आई कि सिर्फ भागने या किसी को मार देने के अलावा भी बेशुमार ऑप्शंस हो सकते हैं, बिल्कुल, जिसमें कि आप जो है वो अपने आप को साइकोलॉजिकली और फिज़िकली ऐसी टेक्निक सीख सकते हैं जिसके ज़रिए कि आप दूसरे के ऊपर हावी हो सकते हैं या फिर आप किसी दूसरे को अपने ऊपर हावी होने से रोक सकते हैं। बहुत खूबसूरत बात। और इसके हवाले से जो है वो इन डेप्थ हम ज़रूर जानेंगे कि ये अवेयरनेस किस तरह से दी जा सकती है। नज़ीर साहब, आपका क्या ख्याल है, कितना ज़रूरी है एक इंसान के लिए कि वो अपनी हिफाजत करना खुद सीखे? देखिए मैम, बड़ा खूबसूरत टॉपिक है और आज के हालात के मुताबिक ये टॉपिक है। देखें, सेल्फ़ डिफेंस से जो राइट है इंसान का, ये हर दौर में इंसान को मैसर रहा है, लेकिन शर्त ये है कि ये जो सेल्फ़ डिफेंस का राइट है, आप लॉ के पैरामीटर्स में आप खुद ऐसा कोई इलीगल एक्ट ना करें कि जिसमें आप अपना डिफेंस करते करते खुद एक्यूज बन जाए। सही। तो इसमें ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर पूरा चैप्टर है और ये आपका रिकॉग्नाइज्ड एक राइट है। अच्छा। कि अगर कोई एक्ट आप करते हैं अपनी प्रोटेक्शन में, अपनी जान के तहफ़्फ़ुज़ में, अपने माल के तहफ़्फ़ुज़ में, ठीक, और ये अप्रूव कर लेते हैं कि ये आपकी जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए था, तो वो उस एक्ट को एक्सेप्शन हासिल है, वो क्राइम नहीं है। फिर सही, वो क्राइम नहीं है। तो ये इसको लीगल जो है वो प्रोटेक्शन हासिल है। लेकिन इसमें शायद बहुत थिन लाइन है कि इसको आप प्रूव कर सकें कि आया ये सेल्फ डिफेंस ही है या फिर आपकी तरफ से। और इसका एक बैकग्राउंड है, इसका इस्लामिक, हम चूंकि मुसलमान हैं तो इसका एक इस्लामिक बैकग्राउंड भी है और इस्लाम ने तो इससे बढ़ के इसे कहा है। इस्लाम ने कहा है कि अगर आप अपनी जान या माल के तहफ़्फ़ुज़ में आपकी डेथ हो जाती है तो वो शहादत है। तो मीनिंग देयर बाय कि इस्लाम ने भी आपके इस राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस को रिकॉग्नाइज किया है। अब सिर्फ ये है कि इनको उन पैरामीटर्स के अंदर यूज़ किया जाए, एक्सट्रीम जब आपको ज़रूरत है, और फिर वो लैंड ऑफ लॉ ऑफ लैंड के पैरामीटर्स के मुताबिक हो। मिसाल के तौर पे आप देखें कि आजकल एक रिवाज बन गया है कि हर गाड़ी में बंदा पिस्टल रख लेता है। उसी पिस्टल को आप लाइसेंस लेके भी रख सकते हैं। सही। आप थोड़ा सा जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। और ये जस्ट एक एग्जांपल है। मैं कहता हूँ कि जो भी आप वेपन अपने प्रोटेक्शन के लिए रखें, जो आप ट्रेनिंग लें, जो आप एक्ट करें, वो एक्ट आप थोड़ा सा, मतलब कि एज ए ह्यूमन बीइंग हम जानते होते हैं कि क्या लॉ के पैरामीटर में ये कॉमन सेंस की बात है। तो मैं कहता हूँ कि वो राइट आपका वो प्रोटेक्टेड है, वो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोटेक्शन हासिल है। लेकिन ज़रूरत ये है कि वो लॉ के पैरामीटर में हो, वो आपका राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस हो, वो एग्रेशन ना हो। बिल्कुल, इसके हवाले से भी हमने तरबियत देनी है और आगाही डेवलप करनी है। इस पर भी हम जानेंगे कि लॉ हमें किस तरह से प्रोटेक्ट करता है या मज़ीद मुआवनत किस तरह से करता है। राबिया, आप क्या कहेंगी, नौजवानों के लिए कितना ज़रूरी है कि सेल्फ डिफेंस, जैसे कि अभी तलाल ने भी कहा और राजा साहब ने भी कहा कि ये बहुत ज़रूरी है, इसकी तरबियत हासिल करना, इसकी टेक्निक से अवेयरनेस क्रिएट करना कितना ज़रूरी है? जी बिल्कुल, ये तो है। और सेकेंडली, सेल्फ डिफेंस आप सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे होते, अपनी फैमिली और आसपास के जो आपका माशरा है उनके लिए भी करते हैं। ठीक, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ अपने आप को बचाएं, आप उन लोगों के लिए भी करें। और वैसे भी आजकल इतनी बिजी लाइफ होती है, ज़रूरी नहीं है कि हर लड़की के साथ उसका भाई या पापा जो है वो साथ हो। सही। एटलीस्ट इंसान को इतना होना चाहिए कि जब वो रोड पे चल रहा हो तो उसे पता हो कि मैं एक चीज़ हूँ, और कोई भी दूसरा जो है वो उसे कुछ कहने से डरे। लाइक जितनी हरासमेंट वगैरह होती है, टीजिंग वगैरह होती है लड़कियों पे,
जब एक बार कोई रिप्लाई करेगा ना लड़की आगे से रिएक्शन देगी अपना, तो नेक्स्ट टाइम ये किसी की हिम्मत नहीं होगी। सही। अच्छा, लड़कियों के साथ साथ ये लड़कों के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो भी अपनी हिफाजत खुद करना जाने, अपने जान की, अपने माल की, जैसे कि अभी हम पहले भी बात करें, तो इससे भी अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है और इन टेक्निक से अवेयर होना, इसकी तरबियत लेना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, ये तो है। और सेल्फ डिफेंस जो है वो इंसान आप अपने दिफा के लिए नहीं करें। लाइक अगर आपने कोई बदला लेना है तो आप उसके लिए कोई टेक्निक यूज़ कर रहे हैं तो ये तो बिल्कुल ही अगेंस्ट हो जाती है। सही। सेल्फ डिफेंस जो है वो आपको इंसान के ऊपर काबू पाना भी सिखाता है, आपको अपना आप बचाना भी सिखाता है और लोगों से लड़ना भी सिखाता है। सही। अच्छा राबिया, कॉमन ये हमारे यहाँ जो है ये प्रैक्टिस समझी जाती है या हमारी शायद सोच ही ऐसी है कि अगर हम मार्शल आर्ट सिखाएंगे अपने बच्चों को तो सिर्फ वो हर वक्त मार धाड़ करेंगे, हालांकि ऐसा नहीं है। इस पर आपका क्या कमेंट है? बिल्कुल, अब जैसे कराटे जो है वो मैंने और मेरी सिस्टर और ब्रदर हम तीनों ने स्टार्ट किए थे, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आप भी जो है वो क्विट कर गई थी एंड देन भाई भी क्विट कर गए थे, तो मैं अब अकेली करती हूँ। तो अब हमें आते हैं तो इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि हम लोग हर वक्त लड़ते रहते हैं। बिल्कुल, इसके हवाले से सोच को बदलना भी बहुत ज़रूरी है। सोच कैसे बदलेंगे इस पर मजीद भी जो है वो बात करेंगे अपने तीनों मेहमानों से। एक ब्रेक की जानिब हम हमारे ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। आज का पहला टॉपिक जिस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, मौजूदा दौर में अपना दिफा और अपनी हिफाजत, ये हम सब के लिए ज़रूरी है। इस ज़रूरत को कैसे पूरा किया जा सकता है इस पर हम गुफ्तगू करते हैं और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तलाल से बात करेंगे। तलाल, जैसे कि आपने पहले कहा था कि मार धाड़ और दूसरों को जो है वो नीचा दिखाना ही मेन मकसद नहीं होना चाहिए। कुछ चीज़ें हमने साइकोलॉजिकली भी जो है बच्चों के अंदर इनकलकेट करनी है, अपने नौजवानों को साइकोलॉजिकली भी हमने मजबूत करना है ताकि वो ये जान सकें कि पुरएतमाद ज़िंदगी क्या है। देखें, जो सेल्फ डिफेंस है ये बेसिकली कोई रिएक्टिव अप्रोच नहीं है। सही। ये एक प्रिवेंटिव अप्रोच है। ये आप हालात को ख़राब होने से पहले ही कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसके नतीजे के अंदर जो मामला है वो ख़राबी की तरफ ना आ जाए, जिसमें कहते हैं कि सेल्फ डिफेंस के अंदर हमें 3 Ds का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है। पहला जो डी है उसका नाम है कि आप डी एस्केलेट करते हैं सिचुएशन को, कि आप किसी भी मसले को बढ़ने की जगह आप उसको नीचे की तरफ लेके आते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमें कोई चैलेंज करता है स्ट्रीट पे जाते हुए, तो हम उसको ये नहीं कहते कि ज़रा करके दिखाओ, तो वो कहता है अच्छा चलो ये लो मैंने कर दिया, बल्कि हम कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि आप ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे जिससे कि मामला जो है वो आगे बढ़े, और मैं आपकी रिस्पेक्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ और आप मेरी इस चीज़ के अंदर रिस्पेक्ट। दूसरी जो चीज़ है वो होता है कि आप डिफ्यूज़ करें सिचुएशन को। ठीक है, कि आप जो है वो अगर कोई आपको थ्रेट करता है या ऐसे, तो आप एक जैसे कहते हैं ना लॉयन रोरिंग, कि आप एक शेर की धाड़ देते हैं उसको ताकि वो पीछे ही जो है वो रुक जाए और वो आप तक। और तीसरी जो चीज़ है दैट इज़ डिफेंडिंग योर सेल्फ एंड योर, कि अगर वो फिर भी कोई बाज नहीं आता और वो आपको फिजिकली कोई आपके ऊपर अटैक करता है, तो फिर आप कैसे उसके हाथ को स्विंग करके और उसके किसी एक ऐसे वीक पॉइंट पे हिट करते हैं जैसे कि नी पे या कहीं और, जहाँ पर कि वो फिर दोबारा हिलने के काम ना आए। अमूमन तो कहा जाता है कि ख़वातीन जो हैं वो हील का अगर उन्होंने इस्तेमाल किया पहना हुआ है तो वो उनका एक वीक एरिया होगा क्योंकि वो भाग नहीं सकती। लेकिन मेरे ख्याल में कि अगर किसी को हील जो है उसके नी पे पड़ जाए तो वो दोबारा उठने के काबिल जो है वो नहीं रहता। लेकिन एक्चुअली ये आप तब कर सकते हैं जब आप साइकोलॉजिकली अपने ब्रेन को ट्रेन करके रखते हैं। जैसे कि इदारों के अंदर यहाँ जहाँ ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं, वहाँ पर फायर के अगर सूरत में, आग की सूरत में कैसे एग्जिट लेना है, इस चीज़ के ऊपर तरबियत होती है, ट्रेनिंग दी जाती और है। वो जो ट्रेनिंग दी जाती है डमी ट्रेनिंग्स होती हैं, उसका मकसद ये नहीं होता कि आप बस एक खाली प्रैक्टिस, उसका मकसद ये होता है कि अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी जब क्राइसिस होता है तो हम वो करते हैं। एग्जैक्टली हम वो करते हैं
जिससे कि जो हमारी हैबिट होती है, जो हमारी स्किल होती है, और अगर हमारे पास स्किल नहीं है तो फिर हम केओस क्रिएट कर देते हैं, हम पैनिक हो जाता है। उससे असल नुकसान, कहते हैं कि आग लगने से जल्दी से इतना नुकसान नहीं होता जितना कि एक्चुअली पैनिक करने से होता है। इसी तरीके से जब कोई अगर हमें टीज करता है या कोई हमें हैरास करता है या कोई वायलेट करता है हमारी बाउंड्री को, तो उस सूरत में भी अगर हम पैनिक करते हैं और हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है और वी गेट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हमारा सांस जो है वो कम होता है, तो ये वो ऐसी स्टेज होती है जब हम साइकोलॉजिकली फिजिकली गिव इन कर देते हैं। लेकिन अगर आप उस सिचुएशन को अपने काबू में रखना चाहते हैं तो फिर आप एक गहरा सांस लेते हैं और आप थोड़ा और स्ट्रॉन्ग फील करते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, और आप अच्छा तलाल, ऐसे ही होता है कि आप जो बात कर रहे हैं ना, उससे मेरे जहन में एक सिचुएशन आ रही है कि मैंने अक्सर औकात देखा है कि दो लोग, एक इंसान जो फिजिकली इतना स्ट्रांग नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है वो बहुत रिएक्टिव हो जाता है, बड़ा अलर्ट हो जाता है और बड़ा अच्छे से उसको मैनेज करते हैं, जबकि दूसरा जिसको हम ये समझ रहे होते हैं कि फिजिकली ये बहुत एक्टिव है और बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो वहाँ पर कन्फ्यूजन का शिकार होता है और वो राह फरार इख्तियार कर होता है। तो क्या इसके पीछे यही रीज़न है कि वो दोनों फिजिकली तो डिफरेंस हमें नज़र आ रहा है, साइकोलॉजिकली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है वो इंसान जितना वो फिजिकली नजर आ रहा है? देखिए, जिस्मानी स्ट्रांग होने से आप किसी के ऊपर टेक ओवर नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप स्किलफुल हैं, आपको टेक्निक आती है कि आपने कैसे फुर्ती से ये सारे का सारा जो अमल है अगर करना है, तो फिर आप ज़्यादा, यानी कोई भी बंदा जिसके अंदर जोर ज़्यादा है और एक ऐसा बंदा जिसके अंदर टेक्निक ज़्यादा है, ये बिल्कुल वही फ़र्क है कि क्या एक मजदूर जो कि पूरा दिन मेहनत करके वो क्या अर्न करता है, उसको क्या हासिल होता है, और वही बंदा जो किसी दफ्तर में बैठ के एक स्मार्ट वर्क करता है। तो जो ट्रेनिंग होती है ये हमें स्मार्ट बनाती है, हमें ये ब्रेन एक्टिविटी है, ये अकल का निज़ाम है, भागदौड़ का निज़ाम नहीं है, रिएक्शन का निज़ाम नहीं है, बल्कि एक ऐसा निज़ाम है जो कि इंसान को किसी भी जानवर से अबतर बनाता है। आप देखें कि इंसान और जानवर का जो फ़र्क है वो बेसिकली आंख से ऊपर ऊपर है, बाकी नीचे का सिस्टम सेम है। ठीक है, सो ये वाला जो हमारा जितना भी डिफेंस मैकेनिज्म है, ये हमें पावर, वो कॉन्फिडेंस, वो तवानाई को, अपनी रिसोर्सेज को सही तरीके से चैनलाइज करना सिखाता है। सही, तो क्या इसके लिए थेरेपीज वगैरह भी होती हैं? जी, आप देखें कोई भी ऐसा बंदा जिसने के साइकोलॉजिकल ऐसी बेशुमार ट्रेनिंग्स होती हैं जो हमें सिखाती हैं कि हम कैसे हेड स्ट्रॉन्ग हों, हम सिचुएशंस के अंदर गिव इन ना करें। जैसे ज़्यादातर लोग घरों में भी, कहीं दफ्तरों में भी क्राइसिस अगर क्रिएट होता है तो मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है कि वो क्राइसिस के ऊपर एक और क्राइसिस क्रिएट करते हैं। हालांकि यू हैव इनफ इन योर प्लेट, आप पहले उसको तो ख़त्म कर लो, उस मामले को पहले मैनेज कर लो, तो फिर नया आप खोलना। लेकिन मैंने देखा है कि यहाँ पर एक क्राइसिस होता है, लोग उसके ऊपर और क्राइसिस क्रिएट कर देते हैं। इसी तरीके से और भी जगहों के ऊपर लोग सड़क पे चलते हैं, आपकी गाड़ी अगर कहीं लग जाए तो लोग वहाँ पर क्राइसिस क्रिएट कर देते हैं, लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। सिचुएशन ऐसे ही होती है कि वो पैनिक हो जाती हैं या कंफ्यूज हो जाती हैं, या फिर उनको नहीं समझ आती कि वो किस तरह से जो है वो अब इस सिचुएशन को डील करें, हैंडल करें। तो इसके लिए जो है ट्रेनिंग कितनी ज़रूरी है, उस पर हम मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। नज़ीर साहब, जिस तरह से हम पहले बात कर रहे थे कि लॉ किस तरह से मामलत देता है और कितना ज़रूरी है कि इंसान को पता चले कि वो सेल्फ डिफेंस का कितना इख्तियार रखता है और उसकी बाउंड्री लाइंस क्या हैं। जी देखें, पहली बात है कि जो सेल्फ डिफेंस है वो किसी जेंडर के लिए नहीं है, मतलब कि एक जेंडर के लिए है और दूसरे के लिए नहीं है, ये अक्रॉस द जेंडर है, और ये फीमेल को भी ये सेल्फ डिफेंस का राइट है और मेल्स को भी है। अब इसमें सोसाइटी के अंदर देखा जाता है कि एग्रेशन या ज़रूरत जो सेल्फ डिफेंस की है वो हमेशा वीकर तबके को पड़ती है, और फिज़िकली जिस तरह के अल्लाह पाक ने तख्लीक किया, थोड़ा फ़र्क है जेंडर वाइज मेल और फीमेल में। जी। तो आज के हालात में अगर उसको कंपेयर करके देखें तो फीमेल को शायद सेल्फ डिफेंस की ज़्यादा ज़रूरत है। सही। तो मैं समझता हूँ कि सेल्फ डिफेंस तो वो स्टेज है कि जब आपने वो राइट अवेल करना है। आप उस राइट को अवेल करने से पहले बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो आपको उस सिचुएशन से ही रोक सकते हैं। मिसाल के तौर पे फीमेल का सफ़र करना, उनकी ट्रांसपोर्टेशन में अगर सोसाइटी हमारी उनकी सेपरेट बसेस चलाए, अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो जिस तरह आजकल सिक्योरिटीज़ चल रही, गाड़ी है तो वो तो बेस्ट है, बिल्कुल। उसके बाद गाड़ी नहीं है तो आजकल स्कूटीज़ चल रही हैं, बच्चियाँ चला रही हैं, उस पर आ जाएं। अगर वो भी नहीं है तो साइकिल भी एक ट्रांसपोर्टेशन का जरिए। आप देखें, कंपेयर करें और इमेजिन करें कि एक पैदल बच्ची जा रही है और एक साइकिल पे जा रही है, तो फ़र्क है, बिल्कुल। टाइमिंग का फ़र्क है,
ऐसी वीरान जगह से वो टाइमली गुजर जाएगी, वो स्पीड से गुजर सकती है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के छोटे छोटे मेजर्स जो हैं हमें उस सेल्फ डिफेंस की नौबत पे आने से पहले भी बचा सकते हैं। सही। तो सेल्फ डिफेंस तो वो एग्जैक्ट वो राइट है कि जब एक सिचुएशन बन गई है, लेकिन उससे पहले जो हिफाजती तदाबीर हैं उनके हवाले से भी ट्रेनिंग देना बहुत जी, उसमें ये है कि देखें इसमें हमारा ज़ाती भी अपना रोल भी है, फिर फैमिली का रोल है, फैमिली को भी थोड़ा अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, फिर सोसाइटी को और फिर स्टेट को। सही। अब देखें सबसे वसाइल जो सबसे ज़्यादा होते हैं वो स्टेट के पास होते हैं। स्टेट अब देखें कि अब किसी भी जगह अभी तो ये जिस तरह की अभी पिंडी इस्लामाबाद में गाड़ियाँ चल पड़ी हैं, ये जो बनी हैं क्या इन्हें कहते हैं, जी जी मेट्रो बस, मेट्रो बसेस वगैरह चल पड़ी हैं, कदरे बेहतरी है। थोड़ा इससे पीछे जाएं, अब देखें कि फीमेल को कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज थी, और इवन के पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे एक एक सीट होती थी, दो दो सीटें, जिन पे बच्चियां पूरा पूरा दिन रोड्स के ऊपर खड़ी रहती थी। तो मैं कहता हूँ कि इस तरह का सिनेरियो ये स्टेट की जिम्मेदारी है सही कि अपना जो वीकर तबका है जिसको सेल्फ डिफेंस की जरूरत है उस नौबत तक आने से पहले वो मेजर्स ले ताकि वो सिचुएशन ना बने। और स्टेट के साथ साथ इंडिविजुअल की क्या जिम्मेदारी है उसके हवाले से राबिया से जानेंगे कि उनके पास हमारे लिए क्या जो है सजेशंस और सॉल्यूशंस। एक ब्रेक की जाने बढ़े, ब्रेक से वापस आते कंटिन्यू करते हैं। जी वेलकम बैक। सब सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। अपनी हिफाजत क्यों ज़रूरी है और सेल्फ़ डिफेंस क्या कहता है, मौजूदा सूरत हाल में, मौजूदा दौर में कितना ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों के अंदर जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उनके अंदर ये तरबियत ऐड करें, उनको इस हवाले से अवेयर करें कि सेल्फ़ डिफेंस क्या है और उनकी अपनी ज़िंदगी अगर वो बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपनी हिफाजत कैसे कर सकते हैं, अपनी हिफाजत खुद करना कितना ज़रूरी है, चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं। और वो ख़वातीन जो कि वर्किंग लेडीज़ हैं या वो लड़कियां जो कि अकेले घर से बाहर निकलती हैं, उनको ट्रैवल भी अकेले करना पड़ता है, उनके लिए कितना ज़रूरी है कि वो अपनी हिफाजत खुद करना सीखें। इसके हवाले से राबिया हमें क्या सजेस्ट करेंगी? राबिया बल्कि हमें क्या उन लड़कियों को, उन ख़वातीन को क्या सजेस्ट करना चाहेंगी जो कि घर से बाहर निकल रही हैं, अकेली जाती हैं, उनके पास कौन कौन से एसेंशियल्स होना ज़रूरी है और उनको यूटिलाइज़ कैसे कर सकती हैं इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी? बेसिकली जो कराटे गेम है उसका मतलब ही यही है, खाली हाथ, एम्प्टी हैंड्स, मीन के आपके पास कोई वेपन्स ना भी हो तो भी आप अपना जो है वो डिफेंस कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा जो गेम है वो माइंड की होती है। कुछ लोग होते हैं कि उनके पास सारी चीज़ें अवेलेबल भी होती हैं लेकिन उनका माइंड इतना कंफ्यूज हो जाता है, उन्हें समझ ही नहीं आती कि कंडीशन में करना क्या है। बिल्कुल। तो आपका माइंड, आपकी ट्रेनिंग वगैरह, और जो लोग नहीं भी ट्रेनिंग कर पा रहे होते लेकिन उनकी जॉब्स वगैरह ऐसी होती हैं, उन्हें ट्रैवलिंग वगैरह के लिए करनी पड़ती है। सही। तो लाइक कुछ वेपन्स होते हैं गर्ल्स के, स्पेशली कहते हैं नेल्स वगैरह गर्ल्स की जो है वो वेपन्स होती हैं, और स्टोलेज पिन्स होती हैं, हमारी हेयर पिन्स होती हैं। तो ये कंडीशन जो है ना वो सारी बात वही है कि माइंड की टिपिकल गेम है कि माइंड हमारा अलर्ट होना चाहिए बस। और जो होती हैं गर्ल्स जिन्होंने हील वगैरह पहनी होती है, हील बहुत ज़्यादा डिफेंड करती है कि आप उनकी, जैसे उन्होंने बात की कि आप नी पे मार दें, उनके फुट पे मार दें बॉयज़ के। और जो ज़्यादा वीक पॉइंट्स होते हैं वो एक की यहाँ की नेक की हड्डी होती है, चीन वाली साइड होती है, और आप जो है वो आइस पे जो है वो उनकी ऐसे कर सकते हैं। ये स्पेशली अगर कैब में बैठे हैं और ड्राइवर खुदा ना खास्ता किसी और टर्न पे चल रहा है तो फिर जो है वो आप पीछे से अटैक कर सकती हैं। बिल्कुल। आप इवन आप अपना स्टॉलर जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं, उसके फ्रंट सीट पे करके नेक उसकी कवर कर दें ज़ोर से, अपनी हेयर पिन जो है वो उसे ज़ोर से जो है वो क्लिक कर दें तो वो उसी वक्त जो है वो चौंक जाता है, अनइंटेंशनली उसे ऐसी एक्टिविटी हो जाती है कि आप अपने आप को सेव कर सकती हैं, इतना आपको टाइम मिल सकता है। सही, ये बहुत ज़रूरी है कि इसके हवाले से ट्रेनिंग दी जाए। तो क्या आपकी ट्रेनिंग्स जो होती हैं उसके अंदर भी इसके हवाले से अवेयर किया जाता है या कोई ना कोई टेक्निक सिखाई जाती है? बिल्कुल, हम लोगों को जो है वो सेल्फ डिफेंस के हमारे स्पेशली टीचर हैं, वो आते हैं हम लोगों को सिर्फ जो है वो सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स करवाने के लिए। ठीक। एक जो है वो हमें कराटे की ट्रेनिंग देते हैं, हमारी काता ट्रेनिंग होती है, और सेल्फ डिफेंस की टोटली अलग ट्रेनिंग होती है। इवन हम लोगों को स्टिक फाइटिंग भी सिखाई जाती है। अच्छा, तो फिर डर नहीं लगता कि इसके हवाले से अगर हमारे साथ कोई लड़ाई करेगा
या फिर हमारे सामने कोई आ जाएगा और कोई उल्टी बात करेगा तो उसकी तो शामत आनी आनी है। अब तो इतना यूज टू हो गए हैं कि कोई ऐसा करने की हिम्मत ही नहीं रखता, क्योंकि उसे फौरन ही रिप्लाई मिल जाता है अनइंटेंशनली, मीन्स कि अगर हम ना भी चाह रहे हो कि हम कोई रिएक्शन करें, लेकिन इतनी आदत हो गई है वो खुद ब खुद हाथ चल पड़ते हैं। क्या बात है। तो राबिया अपनी जो है वो अचीवमेंट्स के हवाले से भी हमें और हमारे नाजरीन को बताएं, आपने किस तरह से ट्रेनिंग ली और ये शौक कैसे डेवलप हुआ कि मैंने मार्शल आर्ट ज्वाइन करना है? शौक वैसे बचपन से ही था, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम टीवी पे इंटरव्यू सुना था, मेरी जो काफ़ी सीनियर है अल्हम्दुलिल्लाह, कलसूम हज़ारा, वो इंटरनेशनल भी चैंपियन है, पाकिस्तान की लेजेंड है वो, काफ़ी उनका नाम है, उनका मैंने फर्स्ट टाइम इंटरव्यू सुना था मार्शल आर्ट के हवाले से। तो तब जो है वो डेवलपमेंट हुई थी कि नहीं यार मैंने भी करना है। फर्स्ट तो है कि पहले फैमिली ने नहीं इतना सपोर्ट किया था, उन्होंने कहा ये नई गेम होती लड़कियों की, और हम रहते भी उस सोसाइटी में थे, वहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही लोग बातें करते थे। सही। लेकिन फिर कुछ टाइम के लिए काम ख़त्म हो गया, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन फिर भी शौक था दिल में। तो किसी ने बताया कि लियाकत बाग में इस तरह से है एक क्लब ना। अच्छा। तो भाई के साथ फिर मैं वहाँ पे गई, तो भाई ने माहौल वगैरह देखा, वहाँ पे बाकी गर्ल्स भी कराटे करी थी, इवन के पेरेंट्स जो हैं वो गर्ल्स को अंदर छोड़ के वो भी बाहर जो है वो ग्राउंड में जो है वो अपनी एक्सरसाइज कर रहे थे, वॉक्स अच्छा, वगैरह कर रहे थे। सही। इतनी ज़्यादा वहाँ पे अच्छा इन्वायरमेंट था, तो भाई ने फिर मामा लोगों से बात की, तो मामा फिर एग्री हो गई, उनको फिर आप convince भी किया, और ठीक। मैंने और भाई हम तीनों ने एक साथ ज्वाइन किया था। क्या बात है। तो सबसे आगे और सबसे जल्दी किसने सीखा? मैंने क्यों, शौक था या फिर ज़रूरत महसूस की या फिर लगा कि अब मैं आ गई हूँ तो अब मैंने अचीव करके ही जाना है गोल? बिल्कुल, एक लगन होती है ना, अपने पैशन होता है, बस मुझे था कि मैंने अपना नाम बनाना है इसमें। क्या बात है जी। राबिया जो है वो हमें बता रही हैं कि सेल्फ डिफेंस की टेक्निक लड़कियों के लिए जो है वो अवेयर इसके हवाले से होना या तरबियत हासिल करना कितना ज़रूरी है, बल्कि हम तो लड़कियों के साथ साथ नौजवानों को भी गाइड करते हैं कि बच्चों से लेके नौजवानों तक सबके लिए ज़रूरी है कि अपनी हिफाजत खुद करना सीखें। तो बच्चों को क्या कहना चाहेंगी, बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है, और अगर वालिदैन कन्विंस नहीं हो रहे तो कितना ज़रूरी है कि वालिदैन भी अवेयर हो जाएं? पहले बात तो ये कि बच्चों के लिए जो उनकी जो एज होती है वो बहुत ज़्यादा लर्निंग की होती है, वो बहुत जल्दी चीज़ें जो है वो पिकअप करते हैं बड़ों की निस्बत, और उनकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल हो जाती है कि बहुत ज़्यादा उन्हें जो है वो इसके बेनिफिट्स भी मिलते हैं। सेकेंडली जो है हर वक्त स्टडी ये भी काम अच्छा नहीं है। सही। क्योंकि आपके जो है वो माइंड को भी रिलैक्स होना होता है। ट्रेनिंग वगैरह से ये है कि आपके जो है वो बॉडी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, आपका माइंड जो है वो भी रिलैक्स होता है। इवन आप, ऐसा मेरे साथ भी होता है कि मेरा मूड नहीं भी अच्छा होता, मैं ट्रेनिंग करती हूँ तो मेरा मूड बहुत अच्छा हो जाता है। क्या बात है जी। तो आपका मूड अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो भी आप मार्शल आर्ट ज्वाइन कर सकते हैं, और वो बच्चे जो कि किसी ना किसी फिज़िकल एक्टिविटी परफॉर्म करने की ज़रूरत महसूस करते हैं या उनका दिल करता है कि कोई ना कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी वो परफॉर्म करें, तो मार्शल आर्ट्स जो हैं वो सीख कर अपना सेल्फ डिफेंस भी सीख सकते हैं, अपनी हिफाजत भी कर सकते हैं और दूसरों को भी अवेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए वालिदैन से भी यही गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को किसी ना किसी फ़िज़िकल एक्टिविटी में ज़रूर इंडल्ज करें, ये उनकी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ के लिए ज़रूरी है। इसके साथ साथ अगर हम अपना जहन मुतहरिक बनाना चाहते हैं तो फिर हमें किन एलिमेंट्स को अपनी डेली रूटीन में शामिल करना है, इसमें नींद का क्या किरदार है, इस पर इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे अपने तीनों मेहमानों से। एक ब्रेक की जानिब हमें बढ़ना है, ब्रेक से हम वापस आएंगे तो फिर जानेंगे कि मुतहरिक जहन अच्छी सेहत के लिए क्यों ज़रूरी है और इसमें नींद का क्या किरदार है। हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। सत सवेरा में आपको कहेंगे खुश आमदीद। आज के दो डिफरेंट टॉपिक्स जिन पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, जिसमें सबसे पहले बात हो रही है मौजूदा दौर और मौजूदा सूरत हाल की। इसमें कितना ज़रूरी है कि हम अपना दिफा करना खुद जानें और जो है अपनी हिफाजत खुद कर सकें। इसके साथ साथ मुतहरिक जहन जो है उसके लिए बेहतरीन नींद और पुरसकून नींद का होना कितना ज़रूरी है, इसके हवाले से भी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक पर जाने से कभी कुछ सजेशंस ले रहे थे हम सेल्फ डिफेंस के हवाले से कि कितना ज़रूरी है हम खुद हिफाजत कर सकें अपनी, हमारे बच्चे अपनी हिफाजत करना सीख सकें और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग जो है वो हासिल करने के लिए कोई ना कोई एफर्ट ज़रूर करें। इस पर हमारी टीम ने खुसूसी रिपोर्ट तैयार किया, ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे।
पाकिस्तान की इब्तदा से ही हर छोटे बड़े शहर में सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग हुआ करती थी और तकरीबन हर घर के जवान शहरी दिफा की इस तरबियत में शामिल होते थे। सरकारी इदारों के मुलाजमीन को भी बम डिस्पोजल, निशानाबाजी, आग पर काबू पाने और फर्स्ट एड की तरबियत दी जाती थी। सन 1970 की दहाई में कॉलेज तलबा के लिए NCC और तालबात के लिए विमेन गार्ड की ट्रेनिंग का इजरा हुआ, लेकिन फिर न जाने क्या हुआ, नौजवानों को नीम फौजी तरबियत देने का सिलसिला 1997 तक ही जारी रह सका। शायद ये सोच लिया गया कि कौम को इस किस्म की तरबियत की जरूरत ही नहीं रही, या शायद हो सकता है कि कुछ वसाइल के मसाइल भी आड़े आ गए हों, लेकिन इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता और मौजूदा दौर में तो इसकी अहमियत और भी बढ़ गई है। हमारे तालीमी इदारे जिस किस्म की दहशत गर्दी के खतरात से दो चार हैं, ऐसे में NCC तर्ज की अमली तरबियत दोबारा से तालिब इल्मों की जिंदगी का हिस्सा बनाने की जरूरत है और इसके साथ साथ सेल्फ डिफेंस और विमेन गार्ड की ट्रेनिंग की जरूरत भी शिद्दत से महसूस की जा रही है, ताकि कठिन हालात में इन ट्रेनिंग के हामिल अफराद अपने और मुल्क व कौम के दिफा के फराइज अंजाम देने के काबिल हो सकें, क्योंकि ये जंग अब सिर्फ फौजियों या सिपाहियों की नहीं, पूरे पाकिस्तान की है। इस जंग में अब हथियार से ही नहीं बल्कि नफसियाती तौर पर भी लड़ना होगा। इसलिए इस जंग की तैयारी के लिए स्कूल कॉलेज की सतह पर बुनियादी अमली तरबियत इस तैयारी की पहली सीढ़ी होगी। जी, मौजूदा दौर में अपना दिफा खुद करना और अपनी हिफाजत खुद करना कितनी ज़रूरी है हम सब के लिए, इसके हवाले से रिपोर्ट आपने देखी और रिपोर्ट में हमने ये देखा कि आज से 20-25 साल कबल तो इसके हवाले से ट्रेनिंग्स दी जाती थी, लेकिन उसके बाद न जाने क्यों ये ट्रेनिंग्स देना बंद हो गई हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में। हमारी जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर ने भी इसके हवाले से कोई इकदाम नहीं किए। कितना ज़रूरी है कि स्टेट इसके लिए इकदाम करे। तलाल, ये तो हमने अभी देखा रिपोर्ट में कि 20-25 साल कबल तो इसकी ट्रेनिंग हमें स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में दी जाती थी, फिर अब क्यों नहीं दी जाती? अब तो ज़्यादा ज़रूरत है इसकी। बेसिकली जब ये ट्रेनिंग होती थी तो इसके कुछ मार्क्स थे जो कि आपको मिलते थे। अमूमन ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के दरमियान ये ट्रेनिंग कॉलेजेस के अंदर दी जाती थी। और लेकिन ऐसे इदारे हुकूमत के जो है वो बनते हैं जो कि एक बहुत अच्छी पर्पज़ को लेके जो है वो बिल्ड करते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर वो गैर फ़ाल होना शुरू हो जाते हैं। उनकी फंक्शनैलिटी नज़र नहीं आती, उनकी अफादियत जो है वो नज़र नहीं आती, बच्चे उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते क्योंकि चीज़ों को वक्त के साथ साथ इंटरेस्टिंग और इंकरेजिंग नहीं बनाया जाता, बल्कि वो फिजल आउट फिनोमेना का शिकार हो जाती हैं और वो चली जाती हैं। ऐसी बेशुमार चीज़ें हैं जो कि पहले ट्रेनिंग और तरबियत का हिस्सा थी, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता निकलती जो है वो जा रही है हमारी सोसाइटी बिल्कुल से। इसको रिवाइव करना कितना ज़रूरी है और इसके लिए पॉलिसीज़ बनाना कितना ज़रूरी है। नज़ीर साहब, आप इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि इस पर भी कोई ना कोई लॉ तो होना चाहिए कि ये ट्रेनिंग्स दोबारा से रिवाइव हो? जी बिल्कुल, बड़ी ज़बरदस्त ये ट्रेनिंग थी। और देखें, इससे कबल हमने इंडिविजुअल जो सेल्फ डिफेंस की बात की, कलेक्टिव अगर डिफेंस की बात करें तो एज ए सोसाइटी, एज ए कंट्री, हमारी जो जोग्राफियाई इस वक्त सूरत हाल है, हमारी कौम को बहुत ज़्यादा इस तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा एक अज़ली दुश्मन है बिल्कुल, जिसने तकरीबन 50% हमारे मुल्क को हमसे जुदा किया। तो अब भी वो इस मौके की तलाश में है कि किसी तरीके से उसे मौका मिले। ये और बात है कि अल्लाह पाक ने हमें एटॉमिक पावर बनाया, फिर हमारी यूनिटी, हमारी मुसल्लह अफवाज का किरदार, हमारी कौम की यूनिटी ने आज तक उसे रोके रखा। लेकिन जो अज़ली दुश्मन जिसका हमें सामना है, वो हर वक्त इस साजिश और इस कंस्पायरेसी और इस ताक में कि को मौका मिले तो वो पाकिस्तान को खुदा न खास्ता कोई नुकसान पहुंचाए। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि वो जो ट्रेनिंग NCC की ट्रेनिंग जिस तरह थी, मैं समझता हूँ कि वो तो कॉलेज लेवल पे थी। मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की ट्रेनिंग अगर ज़्यादा ना हो तो सब्जेक्ट इस तरह का हो कि वीकली एक पीरियड बेशक उसे रख लें हर क्लास के लिए। जैसे PT क्लासेस होती हैं, एक्सरसाइज के लिए ट्रेनिंग दी जाती हैं, उसमें ये ट्रेनिंग मैं कहता हूँ कि बच्चा, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले ना डिस्कस हुआ बच्चों के सेल्फ डिफेंस के हवाले से, तो मैं कहता हूँ कि जो एक्यूज्ड है वो इतना कवर्ड और इतना बुज़दिल होता है कि सेल्फ डिफेंस में एक बच्चे की चीख भी काफ़ी होती है उसको भगाने के लिए, अगर टाइमली हो तो। तो मैं ये कहता हूँ कि ये जस्ट ना हर लेवल पे एक ख़ास ट्रेनिंग की ज़रूरत है। जिस तरह बच्चा है तो बच्चे को वेपन चलाना तो नहीं हमने सिखाना, लेकिन मैंने कहा कि उसकी एक चीख भी एक्यूज्ड को भगा सकती है। तो वहाँ से हम स्टार्ट करें, बच्चों को ट्रेन एक उसकी आवाज़, एक उसकी हरकत, एक बच्चे की मूवमेंट जो है वो उसको सेल्फ डिफेंस प्रोवाइड कर सकती है। उस बच्चे से लेके हम स्टेट तक अगर आएँ तो हर लेवल पे मैं समझता हूँ कि हमें इस ट्रेनिंग की ज़रूरत है,
क्योंकि ये ना सिर्फ अपने ज़ाती सेल्फ डिफेंस के लिए, कलेक्टिव आपकी चीज़ों की हिफाजत के लिए, और फिर सबसे बढ़ के मैं कहता हूँ अपने मुल्क और कौम की हिफाजत के लिए इस ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो राबिया, आप क्या कहना चाहेंगी, जितने भी हमारे मार्शल आर्ट्स इंस्टीट्यूट्स हैं इस वक्त हमारी सोसाइटी का हिस्सा हैं, वो किस तरह से इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं? कुछ कैंपेन स्टार्ट करें जो कि अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हो, ताकि बच्चे आएँ, उनका इंटरेस्ट डेवलप हो और वो भी सेल्फ डिफेंस की क्लासेस ले सकें। लाइक कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे सेल्फ डिफेंस का और कराटे का बिल्कुल कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सिर्फ जो है वो स्कूल्स में छोटे बच्चों को जो है वो दी जाती हैं ट्रेनिंग्स वगैरह। और गर्ल्स जब मैं यूनिवर्सिटी में सबको पता लगा ये कराटे करती है, सब ने जो है वो काफ़ी अजीब सा रिएक्शन किया कि कराटे क्यों, मतलब उन्होंने मुझे काफ़ी कहा कि नहीं यार ये अच्छी गेम नहीं है गर्ल्स के लिए। तो मैंने कहा इनका यार अगर अल्लाह ना करे आपके साथ कोई ऐसी वैसी सिचुएशन हो जाती है तो आप क्या करोगे, कोई है नहीं आपके पास। तो सही, तो इनका ये होना चाहिए कि स्कूल्स वगैरह और कॉलेजेस वगैरह में कि हर वीकेंड पे जो है वो एक ऐसा होना चाहिए डे कि टीचर्स जो हैं वो स्पेशली ट्रेनिंग के लिए एक सेशन वगैरह करवाएं बच्चों को, गर्ल्स के लिए, ताकि वो अपने घर जाके अपने पेरेंट्स को बताएं कि इस तरह से हमने ये अवेयरनेस आज सीखी है, हमने ये लेसन सीखा है, ताकि उनके पेरेंट्स को भी पता चले हाँ यार ये चीज़ ज़रूरी है बच्चों के लिए। तो वो इसमें उतना ही ज़्यादा अपना भी जो है वो किरदार अदा करेंगे। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि इसके हवाले से अवेयरनेस क्रिएट करें, जहां हम स्टेट की जिम्मेदारियों को हाईलाइट करें कि स्टेट इसके लिए इकदाम कर सकती है, वहीं इंडिविजुअली भी हमने एफर्ट करनी है। नाज़रीन, अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक की जानिब के मुतहरिक जहन जो है उसमें नींद का क्या किरदार है और एक जहन का मुतहरिक होना क्यों ज़रूरी है, क्यों एक इंसान एफर्ट करे अपने लिए कि उसका जहन जो है वो एक्टिव हो, एफिशिएंट हो। तलाल साहब, ये टॉपिक तो डेफिनेटली आपके प्रोफेशन से रिलेट करता है कि एक मुतहरिक जहन के लिए पुरसकून नींद का होना कितना ज़रूरी है। देखिए, इंसान जो है वो अल्लाह ताला ने उसको एक दिमाग दिया है जिसके ऊपर उसका ये पूरे का पूरा उसका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी एक सॉफ्टवेयर है जिसके तहत जो है वो आपका दिमाग चलता है। सही। जो सॉफ्टवेयर है इसको माइंड कहते हैं, यानी कि जहन कहते हैं। और अल्लाह ताला ने इसको यूँ डिज़ाइन किया है कि हमें हमारी ज़िंदगी का 1/3 हिस्सा सो के गुजारना होता है। अच्छा। यानी 8 घंटे की नींद अगर आपको हर रोज़ चाहिए मिनिमम, तो फिर आपकी ज़िंदगी का 1/8 हिस्सा जो है वो टेक्निकली सो के गुजरता है। जब बच्चा पैदा होता है, इन्फेंट होता है, या जब उसे वो थोड़ी 4 से 12 माह की एज के अंदर होता है, तो तकरीबन ऑन एवरेज वो 12 से 14 घंटे तक भी सोता है। क्योंकि जब हम सोते हैं तो फिर हमारे दिमाग की जो है वो रिपेयर हो रहा होता है, वो डेवलपमेंट हो रही होती है। सही। और जब वो हम जागे होते हैं तो फिर वो वर्क कर रहा होता है। बिल्कुल जैसे गाड़ियों के अंदर हाइब्रिड सिस्टम होता है कि जब वो आप एक्सीलेटर पे पाँव रखते हैं तो उसकी एनर्जी यूज़ होती है, और जब आप ब्रेक पे पाँव रखते हैं तो उसकी जो है वो चार्जिंग हो रही होती है। सो इसी तरीके से ये जो हमारा दिमाग है इसकी भी चार्जिंग होती है। जब हम सोते हैं तो हमारे 4 स्टेजेस होती हैं हमारी नींद की, जिसके अंदर से 3 जो सबसे अहम स्टेजेस हैं वो डीप स्लीप, लाइट स्लीप और रैम, जिसे रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं। ठीक। जो डीप स्लीप है ये हमें तकरीबन कोई 2 से ढाई घंटे चाहिए होते हैं। इसके अंदर हम 80-90 किलो का जो बंदा है वो रिपेयर हो रहा होता है, हमारे ऑर्गन्स रिपेयर हो रहे होते हैं। सही। जो लाइट स्लीप है ये हमें 4 से 4.5 घंटे चाहिए होती है, जिसके अंदर हमारे 1.5 किलो का जो मैस है दिमाग ये रिपेयर होता है। यानी पूरे जिस्म को रिपेयर करने के लिए 2.5 घंटे और दिमाग को रिपेयर करने के लिए 4 से 5 घंटे चाहिए होते हैं। क्योंकि हम जो भी ऑर्गन यूज करें, एक वक्त में अगर एक ऑर्गन यूज हो रहा है और दूसरा रेस्ट पे है, तो दिमाग ने बहरहाल साथ काम करना है, तो उसकी थकावट सबसे ज्यादा होती है। और तीसरी स्टेज जो कि रैम जिसे हम कहते हैं, रैपिड आई मूवमेंट, जो कि 1 से 1.5 घंटे के लिए चाहिए होती है, इसके अंदर हमारे दिल की एक्सरसाइज होती है। और ये सोते सोते ही हमारा दिल की जो रेट हार्ट रेट वो एस्केलेट करता है और फिर ये वापस आता है। तो कितना ज़रूरी है कि हम इन तमाम घंटों का जो है ख्याल रखते हुए अपने लिए एक ऐसा पैटर्न डिज़ाइन करें कि हम 7 से 8 घंटे सो सकें, ताकि हमारा ये तमाम सिस्टम जिसके हवाले से जो है वो भी तलाल साहब ने बताया है कि वो रिपेयर हो सके, हमारे ऑर्गन सही काम कर सकें। और वो लोग जो कि इस पैटर्न में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस करते हैं उनको कौन कौन से नुकसान फेस करने पड़ते हैं, इसके हवाले से ज़रूर जानेंगे अपने तीनों मेहमानों से। एक ब्रेक की जाने में हमें बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं।
वेलकम बैक। सत सवेरा में आपको कहेंगे खुशामदीद। हम गुफ्तगू कर रहे हैं मुतहरिक जहन के हवाले से और इसके लिए कितना ज़रूरी है कि पुरसकून नींद का हुसूल यकीनी बनाया जाए। अब नींद की इम्पोर्टेंस क्या है ये हम ब्रेक पे जाने से कबल जो है वो डिस्कस कर रहे थे। हर प्रोफेशन के लिए कितना ज़रूरी है कि उसमें जो भी अफराद हैं जो कि चाहते हैं कि वो अपने प्रोफेशन को कामयाबी से आगे लेकर चलें और एक कामयाब ज़िंदगी गुजारें, तो वो किस तरह से अपनी नींद का ख्याल रखते हैं और नींद के पैटर्न्स के हवाले से अवेयर हैं। इस पर जानते हैं नज़ीर साहब हमें क्या बताएंगे। नज़ीर साहब, आपके प्रोफेशन में नींद की अहमियत क्या है और कितना ख्याल रखते हैं आप कि आपका जहन एक्टिव रहे और आप उसके लिए पुरसकून नींद का हसूल यकीनी बनाएं? जी मैम, नींद जो है अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। अल्लाह पाक ने जब इंसान को तख्लीक किया तो जहाँ पे ज़िंदगी और मौत को तख्लीक किया वहाँ पे नींद को भी पैदा किया। और नींद के जो है फ़ुक़हा रीज़न्स जो बताते हैं, एक उसका रूहानी पहलू है और एक उसका फ़िज़िकल पहलू है। सही। जो रूहानी पहलू है वो ये है कि आप देखें कि जो नींद है उसकी तशबीह है मौत के साथ। तो ये हर रात को अल्लाह पाक हमें मौत के हवाले से याद कराते हैं कि ये देखें ये कि इंसान किस तरह अपनी ज़िंदगी से लाताल्लुक़ हो जाता है। बिल्कुल। तो ये इसका रूहानी पहलू है। इसका अगर फ़िज़िकल आप देखें तो जो नींद है वो अब देखें कि नींद से भी एक पहला मरला है कि आपका पलक का झपकना। बिल्कुल। अब देखें कि सिर्फ ये अगर इंसान का ख़त्म हो जाए तो वो थक के उसकी आंखें साकत हो जाएं, वो देख रहे उसकी बिनाई ख़त्म हो जाए। बिल्कुल। ये जो अल्लाह ताला ने सिर्फ पलक का झपकना जो है वो नेमत जो दी है, अगर ये नेमत ले ली जाए तो इंसान का दिमाग ही काम करना छोड़ दे। बिल्कुल। तो ये नींद तो उससे बढ़ के है। नींद आपको सुकून देती है। आप नींद के बाद जिस तरह आपने प्रोफेशन की बात की तो आप यकीन करें कि जिस रात को हमारी नींद पूरी होती है तो अगले दिन हमारे आर्गुमेंट्स का स्टाइल ही मुख्तलिफ होता है। बिल्कुल ऐसे ही। उस दिन आपके थॉट्स, आपकी सोच एक सीक्वेंस के साथ चल रही होती है। लेकिन जिस वक्त आपकी नींद पूरी नहीं होती तो आप बहुत ज़्यादा जोर लगा के फिर अपने आप को फोकस करते हैं। बिल्कुल। और ये तो कॉमन प्रैक्टिस है कि हम देखते हैं एक इंसान इतना थका हुआ अपने आप को बोझल महसूस करता है अगर उसकी सिर्फ नींद पूरी नहीं हुई। इसके जिस पहलू को भी देखें तो फिर वही चीज़ जहन में आती है कि अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी नेमत से हमें नवाजा है कि जो नींद दी है। नींद के बाद आपका जहनी सुकून, आपके थॉट्स में एक सीक्वेंस आ जाता है, आपकी परफॉर्मेंस पर फ़र्क पड़ता है। फिर जब आपकी परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है तो फिर डिलीवरेंस होती है। अच्छा नज़ीर साहब, कहा जाता है कि जब टेंशन हो, डिप्रेशन हो या कोई ऐसा जो है वो स्ट्रेस हो माइंड पे तो फिर नींद ख़राब हो जाती है। आपके साथ कभी ऐसा होता है कि कभी कोई ऐसा केस हो कि जिसमें बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस फील कर रहे हो और उससे आपकी नींद डिस्टर्ब हो गई हो? ये बात है, बिल्कुल डिस्टर्बेंस होती है कि जब आपके ऊपर प्रेशर हो, काम का ज़्यादा प्रेशर हो, किसी वाक़े की वजह से आपके टेंशन हो तो नींद, लेकिन फिर भी नींद की आगोश बहुत गहरी है। वो आपको अपनी लिपेट में ले लेती है। आप चाहे जितनी मर्जी टेंशन में हो, ये बहुत कम होता है कि बिल्कुल ही पूरी रात बंदा ना सोए। सही, लेकिन ज़रूरी नींद है की अपनी ताकत है। नींद की एक अपनी ताकत है अल्लाह पाक ने जो उसे दी है कि आप जितने भी स्ट्रेस में हो, आप देखें बड़े बड़े हादसात और वाक़यात से हम गुजर जाते हैं लेकिन अल्टीमेटली नींद में चले जाते हैं, वो हमारे बस में नहीं है। लेकिन ये है कि पुरसुकून नींद आपकी परफॉर्मेंस पे, आपके थॉट्स पे, आपकी सोच पे असर डालती है। बिल्कुल असर डालती है। इसके लिए हमने जो है वो एफर्ट भी करनी है कि अगर हमारे नींद के पैटर्न्स डिस्टर्ब हैं या हमें नींद नहीं आती तो इसकी वजूहात मालूम करें। राबिया, आपके प्रोफेशन में कितना ज़रूरी है कि अगर आप मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं और फिज़िकली फ़िट रहना चाहते हैं तो उसके लिए नींद का पूरा होना और पुरसुकून नींद का हुसूल यकीनी बनाएं? हमारी लाइफ का जो 1/3 पार्ट होता है वो नींद के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अगर आप रात की नींद ही नहीं सही लेते तो आप सारा दिन जो है वो बिल्कुल कोई काम भी नहीं कर सकते। सही। आप इतने इनएक्टिव रहते हैं, आप सारा रात जागते रहें और दिन को जो है वो सोते रहें, तो आप पूरी रात का जो है वो 1 घंटा भी नींद जो है वो उतनी सुकून की नहीं होती। सही। आप जो हमें ताकत जो है वो रात की नींद से मिलती है, वो दिन का आप सारा दिन सोते रहेंगे तो वो 1 घंटा नहीं कवर होता हमारा। बिल्कुल ऐसे ही है। और स्पेशली हम लोगों की ट्रेनिंग में ये होता है कि जब हम लोगों के टूर्नामेंट नज़दीक आ रहे होते हैं तो हमें बहुत कम ट्रेनिंग करवाई जाती है। वैसे हम लोग 2-2 टाइम ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन जब टूर्नामेंट होता है तो हम लोगों को सिर्फ 1 टाइम ट्रेनिंग दी जाती है और यही कहा जाता है कि बस आप लोग जल्दी जो है वो सो जाया करेंगे, क्योंकि सारा दिन जो है वो हमारा वहाँ पे अटेंशन होना होता है। जब हमारा माइंड ही नहीं रिलैक्स, हम लोग सारा दिन इतना डल फील करेंगे तो हम लोग कैसे अपना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, अपना बेस्ट कैसे दे सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। कभी ऐसा हुआ है कि टेंशन की वजह से, डिप्रेशन की वजह से रात को सो ना पाई हूँ और सुबह जो है वो परफॉर्मेंस पे असर हुआ हो? फिर
ये है कि जिस दिन टूर्नामेंट होता है, स्पेशली लाइक नेशनल लेवल हो गया और नेशनल गेम्स थी, तो सारी रात जो है वो ख्वाब में फ़ाइट चलती रही है कि मैं फ़ाइट कर रही हूँ, फ़ाइट कर रही हूँ, फ़ाइट कर रही हूँ। लेकिन ये है कि उससे नींद पे असर पड़ा है, क्योंकि मैं अक्सर बीच में जाग जाती थी अचानक से, जब हिट होती थी मुझे तो एकदम से आँख खुल जाती थी, लेकिन नहीं, दोबारा सोना है क्योंकि कल जो है वो इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करना है। बिल्कुल। ये है कि थोड़ा जो है वो नींद डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन फिर भी अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है। बहुत ज़रूरी है कि अपने जहन को एक्टिव बनाएं और एफिशिएंट बनाएं। तलाल साहब, वो लोग जैसे कि आपने कहा कि 7 से 8 घंटे की नींद जो है वो बहुत ज़रूरी है एक इंसान के लिए, वो लोग जो इसमें कमी बेशी करते हैं, या तो बहुत कम सोते हैं या फिर बहुत ज़्यादा जो है वो अपने आवर्स बढ़ा लेते हैं कि 10 से 12 घंटे 13 घंटे सोने की आदत होती है उनको, इससे किस तरह से उनका जहन जो है वो असरअंदाज होता है? देखें, जो नींद है 7 से 8 घंटे, ये तो 60 साल की उम्र के बाद की बात है, लेकिन अगर आप 20 और 60 के दरमियान हैं तो आपकी 8 से 9 घंटे की नींद होनी चाहिए। सही। और अगर यानी मेरे लिए अगर 9.5 घंटे की नींद हो तो फिर तो मज़ा ही आ जाता है, ठीक है। और जो स्लीप है ये जो एक कॉमन वजह है नींद ना आने की, वो बेचैनी है। बेचैनी जो है वो जो एक्टिव ब्रेन होता है, यानी मुतहरिक जहन जो होता है, इसका एक बहुत बड़ा मसला ये होता है कि इसका फिर सोने को जी नहीं चाहता। और जब हमारा 3-4 वजूहात हैं कि हमारा सोने को जी नहीं चाहता, जैसे वो लोग जो कि वर्कaholics होते हैं और वो बहुत अच्छा काम करते हैं और पैसा उनको कमाने का शौक होता है, तो वो काम ही करते चले जाते हैं, उनका दिल ही नहीं करता कि ये दिन खत्म हो। लेकिन कहीं ना कहीं उनका जहन जो इससे जो है मुतासिर हो रहा होता है और उस पर क्या असरात मुरतब होते हैं, आप इसे जानेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक की जाने बड़े, ब्रेक से वापस साथ में कंटिन्यू करते हैं। जी, वेलकम बैक। मुतहरिक जहन के लिए कितना ज़रूरी है कि पुरसकून नींद की जो हसूल है उसको यकीनी बनाया जाए और उसकी अहमियत को उजागर किया जाए, इसकी अहमियत के हवाले से हम अवेयर हो सकें। बज़ाहिर हमें ये लग रहा होता है कि अगर हम 5 घंटे सो रहे हैं या 4 घंटे सो रहे हैं या इससे भी कम सो रहे हैं तो हमें कोई जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता और हम उतने ही एक्टिव होते हैं या फिर उतने ही एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाते हैं, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं है। ब्रेक पे जाने से कबल हम तलाल से जान रहे थे कि तलाल साहब, उसी बात पे वापस आते हैं कि बज़ाहिर ये महसूस करना कि ठीक है हमारा काम इम्पॉर्टेंट है, आज अगर हम नहीं सो रहे या फिर नहीं सो पाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जहनी कैफियत यकीनी तौर पर मुतासिर होती है और कोई ना कोई नेगेटिविटी जो है वो आपके जहन पे साथ चल रही होती है। देखिए, जो हमारा दिमाग है वो एक्टिवेट रहता है अगर आप उसको एक्टिवेट रखें। एक ऐसी ये सिस्टम है कि जिसके अंदर नई नई सोचें आती रहती हैं और जब हम सोचते हैं तो फिर हमारा दिमाग जागता है और जब हम न्यूट्रल चीज़ों के बारे में अपना ध्यान देते हैं तो फिर हमारा दिमाग सोने की तरफ जाता है। और सोने का उसूल जो है पहला ये है कि आप तारीख चेंज होने से पहले सो जाएं। अच्छा, यानी कि 12 बजे से पहले सो जाएं। 12 बजे से पहले जो है वो आप सो जाएं। और अगर आप 10 बजे सोते हैं तो जो मैंने शुरू में स्लीप की स्टेजेस का जिक्र किया था, तो ये आप स्टेजेस जो हैं वो बेहतरीन तरीके से हासिल करते हैं। सही। और अगर आप टाइम पे नहीं सोते तो फिर आप किसमें से कुछ स्टेजेस में सो जाती हैं, तो जो नींद की रूह है वो एक्चुअली ख़त्म हो जाती है। अब रात को 3 बजे सो के सुबह बेशक 12 बजे भी उठेंगे तो नींद का वो मेयार नहीं होगा जो आप रात को 9 बजे या 9:30 बजे सो के और सुबह 6 बजे उठ के आप हासिल कर सकते हैं। अब वो लोग कितना नुकसान में जा रहे हैं, उनकी सेहत को कितना नुकसान पहुंच रहा है, जो कि अपने जो है रूटीन ही ऐसी मैनेज कर लेते हैं कि 2 बजे सो जाएंगे तो भी खैर है, 3 बजे सो जाएंगे तो भी खैर है, या पूरी रात जाग रहे हैं और दिन में पूरा सो रहे हैं। लॉकडाउन पीरियड में हमने ऐसी भी बहुत सारी मिसालें देखी। देखिए, हमारा जो नींद है उसके लिए, क्योंकि इंसान जो है उसके अंदर कोई 4000 के करीब केमिकल्स हैं और उन केमिकल्स में से 16 हार्मोन्स हैं जो हमें कंट्रोल करते हैं। और जो हार्मोनल इम्बैलेंस है ये ख़वातीन इस टर्म को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करती हैं। और एक हार्मोन जो कि हमारी नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसको मेलाटोनिन कहते हैं। मेलाटोनिन, ये जो हार्मोन है ये तब हमारे अंदर पैदा होता है जब टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री पे हो। अच्छा।
और जो लाइट है वो बहुत धीमी हो, तो नेचुरली हमारी बॉडी का ये एक रिस्पॉन्स सिस्टम है कि ये एक्टिवेट हो जाता है और हम नींद की तरफ चले जाते हैं। एक्चुअली अगर आप देखें तो पहले वक्तों में लोग ऑलमोस्ट मगरिब के साथ खाना खाते थे और इशा के फ़ौरन बाद सो जाया करते थे। ये एक रूटीन लाइफस्टाइल था, क्योंकि उनका वो मेलोडोनिन जो है वो एक्टिवेट हो जाता था, विद इन 2 आवर्स दे यूज्ड टू गो टू स्लीप। लेकिन आज का जो इंसान है इसने ऐसी आर्जी किस्म की रोशनियाँ अपनी सहूलत के लिए बना ली हैं जिससे कि बहुत फ़ायदा भी हुआ है, लेकिन जो हमारी बेसिक सर्वाइवल नीड्स हैं जैसे कि नींद, वो सफ़र होना शुरू हो गई है। फिर हमारी आंखों में, हाथों में ऐसी डिवाइसेस हैं जिनके अंदर से तेज़ रोशनियाँ निकलती हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, स्क्रीन्स। लोग रात को देर तक ये बैठ के सोते हैं, तो वो मेलाटोनिन आपका एक्टिवेट ही नहीं होता और नींद नहीं आता। ये तो वो चीज़ है जो कि टाइम वेस्टर्स हैं, इसकी वजह से हम नहीं सोते। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका कामकाज की नौयत ऐसी होती है कि वो सो नहीं पाते, और उनके लिए अपने सिस्टम को शट डाउन करना, क्योंकि जब आप इतने एक्टिव होते हैं तो अचानक से सिस्टम को शट डाउन करना एक टेक्निक है जिसके ज़रिए आप कर पाते हैं, बहुत ज़रूरी है। इतना ईजी नहीं होता, और एट टाइम्स अपने काम को ख़त्म करने से लेकर नींद के दरमियान 2 से 3 घंटे का वक्त दरकार होता है। सही। तीसरी चीज़ ये है कि ऐसे लोग जिनका दिमाग जो है वो बहुत एक्टिव होता है, वो बहुत अलर्ट होता है, जो कि एंशियस पर्सनालिटीज़ होती हैं, या जिनके अंदर ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स, हर वक्त सर्कलिंग थॉट्स उनके जहन में आते रहते हैं, जैसे कि अनडाइजेस्टेड, जैसे गाय जुगाली करती है और वो अनडाइजेस्टेड फूड ला के मुँह में और फिर उसको च्यू करती है, तो ऐसे इंसान जो हैं वो सोचों की जुगाली करते हैं, जिसको रूमिनेशन कहते हैं। सही। और वो अपने जहन के अंदर ये सोचे ला के वो सोचते रहते हैं, जो कि रेलेवेंट भी हो सकती हैं कामकाज के हवाले से। फिर ये सोचें तब भी आ जाती हैं अगर किसी ने अगले दिन ट्रैवल करना है, तो वो एक्साइटमेंट के मारे नहीं सो पाता। जैसे अभी राबिया बता रही थी कि अगर टूर्नामेंट हमने परफॉर्म करना है उसमें, तो फिर पहले ही टेंशन हो रही है और नई नींद आ रही है, नींद में भी फाइट करें, तो ये डिस्टर्बेंस भी चलती रहती है। लेकिन अल्टीमेटली हमने पुरसकून नींद का हसूल यकीनी बनाने के लिए कहीं ना कहीं एफर्ट करनी है। तो नज़ीर साहब, दोनों टॉपिक्स को मर्ज करते हुए क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें, जो पहला हमारा टॉपिक था वो सेल्फ डिफेंस से हवाले से था। सेल्फ डिफेंस चाहे आपका पर्सनल इंडिविजुअल का है, चाहे कलेक्टिवली एज सोसाइटी की बात करें या नेशन की बात करें, तो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग का हर लेवल पे होना ज़रूरी है, बच्चों से लेके बड़ों तक, हर तबके, हर प्रोफेशन के अंदर ये होना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो एक अंडरस्टूड सी वो चीज़ है। नींद के लिए जहाँ तक बात है कि नींद जो है अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है, बेशक ऐसे ही है, और इसके लिए एक तो हम ज़ाती तौर पे उसके लिए एफ़र्ट करें कि इसको नींद को पूरा करें। दूसरा, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे कुछ लोग मजबूरी के तहत काम कर रहे हैं, जिस तरह न्यूज़पेपर हैं, डेस्क पे करने वाले, रात की ड्यूटी करने वाले, इसी तरह चैनल्स हैं आजकल उनकी, तो उनके लिए जो गवर्नमेंट है उनको प्रोटेक्शन देनी चाहिए उन्हें। उसकी वजह मैं बताता हूँ कि लातदाद ऐसे लोग हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, जिनका एक तो नींद बेचारी पूरी नहीं करते और इतनी मेहनत करके ड्यूटीज करते, फिर उनकी सैलरीज और पे का इशू, इंसेंटिव देना बहुत जरूरी है। बड़ी अच्छी आपने बात की। राबिया, आपका क्या मैसेज है हमारे व्यूअर्स के लिए? मैं पेरेंट्स के लिए ये स्पेशली कहना चाहूँगी कि वो अपनी बच्चियों को, इवन लड़कों को भी, बच्चों को भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मार्शल आर्ट की तरफ लेके आएँ। अगर वो इस बात से डरते हैं सोसाइटी की बातों से या इन्वायरमेंट से, तो इन्वायरमेंट जो है वो इंसान के खुद पे डिपेंड कर रहा होता है। आप अच्छे हो तो आपको कभी भी इन्वायरमेंट गंदा नहीं कर सकता, और वैसे भी आप सोसाइटी की बातों से अगर डर रहे हैं तो सोसाइटी कभी भी खामोश नहीं रहती। आप अच्छे कर रहे हो तभी वो बोलेगी, आप बुरा कर रहे हो तभी वो बोलेगी। तो सोसाइटी की बातों को इग्नोर करके अपने बच्चों को जो है वो आगे बढ़ाएं, उनके बिल्कुल एफर्ट करें और कोई ना कोई किरदार अदा करने की कोशिश ज़रूर करते रहना चाहिए। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। उम्मीद करते हैं कि आपको भी हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल कुछ नए टॉपिक्स के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।